हे परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, ईश्वरों के परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता। इस संध्या की सुंदरी गिरी हम सब भाई बहन बच्चों के साथ मिलकर तेरा धन्यवाद करते हैं और आपके नाम की बड़ी तारीफ करते हैं और आप ही के नाम को ऊंचा उठाकर आपको धन्य कहते हैं। ये स्तुति, आराधना, धन्यवाद के गीत प्रभु हम आपके नाम के प्रति अर्पित करते हैं। इन गवाहियों के द्वारा भी हम आपको महिमा देते हैं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, असंभव को संभव बनाने वाले प्रेमी परमेश्वर, और आप दया के धनी हैं। और ये सारी स्तुति आराधना के साथ तेरे द्वारा प्राप्त की गई कमाई का कुछ अंश हम दशमांश अर्पण और उठाने के बेटों के तौर तेरे भवन में ले आए हैं। हमारी सारी बेटों को पिता आप स्वीकार करें। जिस तरह से 5 रोटी और 2 मछली को आपने ग्रहण किया, आशीषित किया और धन्यवाद दिया, और वो बहुगुणित हो गई, और प्रभु कई लोगों ने, हजारों लोगों ने पेट भरकर खाया और उसके बावजूद बचा रहा। प्रार्थना करते प्रभु ऐसे ही आशीष प्रभु आ तेरे लोगों के जीवनों के अंदर आने दे, ताकि हर समय सब कुछ इनके पास बहुत आय से रहे। ऐसा अनुग्रह प्रदान कर पिता, ताकि खाते पीते पहनते समय मेरे खुदा उनके जीवन के अंदर हर तरह की सुख सुविधा हो और किसी बात की कमी घटी न हो। पवित्र पिता हम दिल से दुआ करते हैं, इनके टुकड़े, इनके खत्ते, इनकी कठौतियाँ, इनके अन्न जल तेल के भंडार भी भरपूर हो और तेरी महिमा के लिए रसकुंडे नए दाखरस और तेल से लहराते रहे, उमड़ते रहे, और भविष्य मसीह के नाम से तेरी महिमा के लिए स्वास्थ्य, जीवन, शांति, आनंद, बल, सामर्थ हर एक के जीवन इन दिनों में बहुतायत से हो, और तेरे द्वारा हर किस्म की बरकत भी नहीं प्राप्त होने पाए। हम दिल से दुआ करते हैं भविष्य मसीह के नाम से। सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद, और धन्यवाद करते प्रभु तेरे दास के लिए तेरा अनुग्रह पर्याप्त होने दे, और तेरे दास की निर्बलता व्यवस्था के अंदर तेरी सामर्थ को प्रकट होने दे। बोलने वाला कोई मनुष्य न, परंतु तेरी आत्मा आज हम सब से बातें करे। धन्यवाद करते हैं आज के शब्द के लिए प्रभु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन। परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा हो। आइए आज हम थोड़ा प्रैक्टिकली कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं। हम निकालेंगे मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय 25 वचन से हम पढ़ते हैं। मत्ती 6 अध्याय 25 से पढ़ते हैं। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना। एक मिनट, धीरे धीरे चलेंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता न करना। कितने लोगों को चिंता होती है भाई? कितने लोगों को चिंता होती है? कोई जुठला नहीं सकता, हमें से हर एक को चिंता होती है, ठीक है? और नहीं मैं यहाँ पर झूठ सिखा रहा हूँ, नहीं मैं पर्दा डाल रहा हूँ, चिंता मुझे भी होती है, प्रैक्टिकली बात है। लेकिन चिंता के अंदर अगर चिंता हो तो क्या करना है? क्या चिंता को चिंता के तौर पर अपने जीवन के अंदर छोड़ देना है? कई बार हमारे जीवन के अंदर ऐसी परिस्थितियाँ पैदा होती है जो हमारे लिए एक चिंता और एक टेंशन का कारण बन जाती है। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है अपने प्राण के लिए तो चिंता न करना, वरन दूसरे शब्दों में लिखा है किसी भी बात की तो चिंता नहीं करना। लेकिन फिर भी चिंता होती है। तो क्या चिंता करते हैं तो क्या हम पाप करते हैं? डेफिनेटली हर एक आज्ञा उल्लंघन पाप है, ठीक है? हर एक आज्ञा उल्लंघन पाप ही। और अगर हम चिंता करते हैं तो क्या होता है? क्या कोई प्रैक्टिकली कुछ बता पाएगा? जब आप चिंता करते हैं तो क्या होता है? आप चिंता करते 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 एक ऐसे सोच विचारों के दायरे के अंदर आ जाते हैं जहां आप अपनी समझ बुद्धि के द्वारा समाधान नहीं निकाल पाते। और जब आप चिंता करते करते हो जाते हैं, आपका मन व्याकुल हो जाता है, आप चिंता के कारण सुस्त पड़ जाते हैं, और सुस्ती के कारण आप सोच सोचकर मानसिक रीति से भी परेशान होते हैं। और इन दिनों के अंदर कई सारे मैं विश्वासी भाइयों और बहनों को देख रहा हूँ, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, और हैवी टेंशन रहता है, और उनका ध्यान सिर्फ उन्हीं बातों के ऊपर लगा रहता है कि कैसे कैसे। बाइबल के अंदर क्लियर कट लिखा है नीति वचन की पुस्तक 3-5-6 के अंदर कि तू अपनी समझ बुद्धि का सहारा न लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, ठीक है? कौन मार्ग निकालेगा? परमेश्वर ही मार्ग निकालेगा, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या किया? यूहन्ना 14:6 के अंदर मार्ग मैं ही हूँ, सत्य मैं ही हूँ, जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुँच सकता। अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को सीखने जा रहे हैं
इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे, क्या खाएंगे। अक्सर मनुष्य को सबसे अधिक चिंता रहती है खाने पीने की, ठीक है, अक्सर। और इंसान कमाता क्यों है? बाइबल में लिखा है आकाश के नीचे धरती के ऊपर मनुष्य जो कुछ करता है वह सब किसके लिए करता है? सब लोग बोलेंगे पेट के लिए। किसके लिए करता है? मनुष्य का सारा परिश्रम उसके पेट के लिए होता है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, ठीक है ना। सारी वस्तुएं यहां पर ही आकर टिक जाती है। लेकिन परसों की तारीख में कुरिन्थियों की पुस्तक में पढ़ेगा भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए, परंतु परमेश्वर इन दोनों को नष्ट कर देगा, ठीक है। भोजन को भी नष्ट कर देगा तो पेट को भी नष्ट करेगा। जब भोजन भी नहीं रहेगा नहीं पेट रहेगा, ठीक है। और भाई सबसे अगर पूछेंगे तो भाई पाप की जननी कौन है, तो वो कहेगा पेट। नहीं भाई, पाप की जननी है शैतान, जिसके कारण इस संसार के अंदर पाप है। लेकिन हमारे परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मसीह यीशु में कि उसने हमें मसीह यीशु के द्वारा उद्धार और जीवन दिया है। मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और न ही अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे, क्योंकि क्या प्राण भोजन से, क्या प्राण, एक मनुष्य का प्राण, एक मनुष्य की जिंदगी भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। कपड़ों से अधिक महत्वपूर्ण तो हमारा शरीर है और हमारा प्राण तो हमारे भोजन से अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसलिए किसके ऊपर ध्यान देना चाहिए? ध्यान किसके ऊपर देना? लास्ट टाइम भाई साहब ने बताया था कुलुस्सियों 3 अध्याय के 1, 2, 3 वचन के अंदर कि तुम्हारा ध्यान कहां पर हो? स्वर्ग की वस्तुओं के ऊपर हो। परमेश्वर हमें मार्ग बताता है और हमारा ध्यान कहां रहता है? संसार की वस्तुओं के ऊपर रहता है, संसार की चीजों पर रहता है, संसार के वैभव के प्रति रहता है। और हम संसार, पेट, घर, परिवार के विषय में ही अक्सर चिंता किया करते हैं और चिंता करते करते इतने गुम हो जाते हैं, इतने व्याकुल हो जाते हैं, इतने उदास हो जाते हैं कि धीरे धीरे ये उदासी एक चिंता का अपने आप कारण बन जाती है और इंसान एक भारीपन के अंदर आ जाता है। और भारीपन आकर चलकर स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन के अंदर परिवर्तित होता है और उससे छुटकारा थोड़ा कठिन होता है। हालांकि मनुष्य के जीवन में मनुष्य के द्वारा कोई उपाय नहीं है डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस से छुटकारा पाने के लिए। दवाई गोली बहुत कम काम करती है इस विषय के अंदर, किसी की काउंसिल बहुत काम करती है जब तक कि मसीह हमारे जीवन के अंदर ना आए। बाइबल में लिखा है जब मेरे मन में बहुत सारी चिंताएं होती है तब परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा मुझे शांति मिलती है। तो शांति कहाँ से मिलती है? जब आप स्ट्रेस के अंदर है, डिप्रेशन के अंदर है, एंजाइटी के अंदर चल रहे हैं, या आपके मन के अंदर व्याकुलता, उदासी है, निराशा है, तो क्या आपके जीवन में शांति होगी? नहीं, बिल्कुल भी शांति नहीं होगी। लेकिन जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं तो आपकी चिंताओं का वो समाधान करता है और आपको वह शांति देता है। इसलिए तो वह कहता है भाई संसार, शरीर, खाने पीने, पहरावे के विषय में कभी चिंता नहीं करना, लेकिन ध्यान करना है, तुम्हें सोचना है, विचारना है, ध्यान करना है तो स्वर्ग की वस्तुओं के ऊपर करना है। लेकिन हम थोड़ा उल्टा कर देते हैं और चिंता कई जगहों पर होती है, कई मुद्दों के विषय में होती है, कई बार अलग अलग जरियों के द्वारा होती है। हमारे जीवन के अंदर कई सारे उद्देश्य होते हैं, हमारे जीवन के मुकाम होते हैं, काम होते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं। सबसे पहले तो खाना। बहनों से पूछेंगे तो भाई सुबह जब उठते हैं ब्रश भी नहीं करते हैं तभी चिंता होती है कि आज नाश्ता क्या बनाएं। नाश्ता बन जाता है तो फिर चिंता रहती है क्या दोपहर बनाएं। दोपहर बन जाती है तो शाम के विषय में चिंता होती है रात का खाना क्या बनाएं। और बाइबल के अंदर यह भी लिखा है कि एक विवाहिता स्त्री अपने पति को प्रसन्न करने के अंदर लगी रहती है तो उन्हें चिंता रहती है कि मैं अच्छा भोजन बनाऊं कि मेरा पति इसे खाकर सेटिस्फाई होना चाहिए और आनंदित होना चाहिए। विवाहिता क्लियर कट लिखा है करके कुरिन्थियों की पुस्तक के अंदर। लेकिन यहां लिखा है इन सबसे बढ़कर क्या है? प्राण भोजन से बढ़कर है। तो हमें प्राण के प्रति हमें ध्यान करना है। वस्त्र से बढ़कर, हमें शरीर से बढ़कर इन चीजों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और आकाश के पक्षियों को देखो। अब यहां पर परमेश्वर हमारा ध्यान यहां पर से उठाकर कहां पर ले जाता है? शरीर के ऊपर के कामों के प्रति, खाना पीना, पहरावा, कपड़ों के विषय में से उठाकर हमें परमेश्वर हमारा ध्यान आकर्षित करता है आकाश के पक्षियों के प्रति। वो कहता है उनके ऊपर आप अपना ध्यान करो,
ठीक है। वे न बोते हैं, हाँ, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं। कभी आपने किसी पक्षी को खेती बाड़ी करते देखा है, किसानी करते देखा है कि वो हल जोतता हो, बीज बोता हो, फिर जब फसल बढ़ जाती है तो काटता हो, काट कर वो किसी गोडाउन के अंदर जमा करता हो? कभी देखा है किसी पक्षी को ऐसी मेहनत करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप कभी किसी जानवर को भी नहीं देखेंगे, किसी मछली को भी नहीं देखेंगे, न ही जंगली हो जानवर, कोई भी इस बात के विषय में कुछ भी काम नहीं करता, ठीक है। लेकिन लिखा है आकाश के पक्षियों के प्रति गौर फरमाओ, उनके प्रति ध्यान दो, न वे बोते हैं, न काटते, न खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर उनको खिलाता है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? आप कौन है भाई? आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, सही है ना? आप कई पक्षियों से बेहतरीन है, कई जानवरों से बेहतरीन है, कई मछलियों से बेहतरीन है। तो अगर परमेश्वर तुच्छ से तुच्छ पक्षी को खिलाता है, प्रतिदिन उसे दाना देता है और सुंदर से सुंदर अगर वस्त्र पहनाता है, तो आप जो उसके स्वरूप में, उनकी समानता में हैं, आप जो उसके बेटे बेटियां हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा, तो आपको क्या नहीं खिलाएगा? बचपन से लेकर जवानी तक, जब तक हम कमाते नहीं हैं तब तक हमारे जीवन की हर एक बात का खर्चा हमारे माता पिता ही उठाते ही हैं। क्या आपने कभी कहा कि पिताजी मैं सुबह स्कूल गया था, वहां से 10 रुपये कमा के आया हूं, 10 रुपये लीजिए, मुझे खाना दीजिए? ऐसा कभी हुआ है? नहीं। जब तक हम पढ़ लिख कर अपने मुकाम पर नहीं पहुंच जाते, हमारे जीवन की हर एक बात का खर्चा पानी जो कुछ है हमारे पर पिता और माता ही उठाते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों को कुछ भी कार्य करने के प्रति नहीं होता जब तक उनके जीवन की ऐसी परिस्थिति नहीं हो। सबके साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ बच्चों को ऐसा होता है कि उनके माता पिता काम धंधे के अंदर ढकेल देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो माँ बाप ही उनकी चिंताओं को उठाते, उनके बोझों को उठाते, उनका पालन पोषण करते, उन्हें अच्छे संस्कार देते हैं और उन्हें इतना पढ़ा लिखा कर संस्कारी बनाकर कहीं एक जगह के ऊपर स्थापित करते हैं कि वो अपने जीवन को अपने हिसाब से निर्वाह कर सके। लेकिन उन सब की चिंताएं, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, हर एक चीज, कपड़ा लटा, सब माता पिता ही बंदोबस्त करते हैं। तो अगर हम संसार के मनुष्य होकर अपने बच्चों के प्रति अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, तो क्या हमारा स्वर्गीय पिता हमें अच्छी वस्तु नहीं देगा? अगर एक छोटी सी घोड़ी जिसकी कीमत कितनी है भाई? 2 पैसे में लिखा है, 2 पैसे में, ठीक है। आज की तारीख में चिड़ियों की कीमत थोड़ी बढ़ गई है करके, कोई 100 रुपये में भी आती है तो कोई 500 रुपये में भी आती है, कोई किसी प्रकार का पक्षी कितने में आता है। किसी को मछली पालने का शौक है, किसी को घर के अंदर न जाने पेट्स पालने के इंटरेस्ट रहता है, किसी को क्या जानवर पालने के लिए, किसी को क्या, किसी को क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम उनसे बेहतर हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तुम में कौन है, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? अब लिखा है करके एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो परमेश्वर पूछता है, आप में से कौन ऐसा है जो अपने जीवन के अंदर चिंता करके अपने जीवन में एक घड़ी यानी 1 सेकंड का टाइम बढ़ा सकते हैं? चिंता से कभी जिंदगी बढ़ती नहीं, चिंता से उल्टा जिंदगी कम हो जाती है। चिंता के अंदर खाना भी अच्छे से नहीं जाता, चाहे अच्छे से अच्छे व्यंजन सामने रखे हो ना, जब दिमाग के अंदर चिंता रहेगी, भारीपन रहेगा, स्ट्रेस रहेगा ना, आपको अच्छे से अच्छे पकवान भी फीके लगने लगते हैं। और जब आप अच्छे से नहीं खाएंगे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है, ठीक है। अच्छा खाने के बावजूद भी, क्योंकि उसके अंदर पाचन क्रिया जो होती है वो सक्रिय नहीं हो पाती, इसलिए अच्छे से अच्छे व्यंजन अच्छे भी नहीं लगते, शरीर की क्षमता घट जाती है और क्या हो जाता है, इंसान जल्दी ही कमजोर पड़ जाता है, सुस्त पड़ जाता है, एक ही जगह के ऊपर रह जाता है, ठीक है। तुम में से कौन है जो चिंता करके अपने जीवन की अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सके? जब हम एक छोटा सा 1 सेकंड, एक छोटा सा क्षण भी अपनी जिंदगी के अंदर बढ़ा नहीं सकते, तो किस बात की चिंता करें? और जब हम चिंता करते तो आप क्या करते हैं? मैं विश्वासी भाइयों बहनों से पूछ रहा हूं। चिंता करके मैं ये नहीं कहता कि पाप, ठीक है, वो तो आज्ञा उल्लंघन है, लेकिन क्या करते हैं? जब आप चिंता करते हैं तो आप अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर नहीं लाते,
आप अपना विश्वास अपनी समझ बुद्धि के ऊपर लाते हैं। आपका भरोसा परमेश्वर पर नहीं होता, आपका भरोसा आपकी समझ बुद्धि के ऊपर आ जाता है। जब आप चिंता करते हैं, और आप चिंता करते हैं जब, तो आप समझ अपनी बुद्धि के द्वारा ही अपने जीवन में मार्ग निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? मार्ग मैं हूं, इसी मार्ग पर तुम्हें चलना है तो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग होगा, ठीक है। कुछ इस बात, ठीक है। हाँ, आगे चलते हैं। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो। जंगली शोषणों का मतलब है फूल, ठीक है। कि वे कैसे बढ़ते हैं, फूल कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते हैं न वे- काटते हैं। अब पक्षियों के विषय में तो हमने सीखा, मछली जानवरों के विषय में सीखा कि वो किसी प्रकार का परिश्रम नहीं करता, लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर उन्हें खिलाता है, उनका पालन पोषण करता है, उनको पालता है, उन्हें संभालता है, प्रतिदिन उन्हें प्रतिदिन का आहार दिया करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसे फूलों के बारे में भी लिखा गया है, वो भी कुछ काटते नहीं, बोते नहीं, जोतते नहीं और बटोरते नहीं, लेकिन वो कैसे होते हैं? सुंदर होते हैं। फूल क्या होते हैं? बहुत ही सुंदर होते हैं, बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। उन जंगली शोषणों के ऊपर देखो। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनसे किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। अब सुलेमान राजा, जो सबसे बुद्धिमान राजा कहलाता है, सबसे धनवान राजा कहलाता है, जिसके शासन के अंदर 40 साल सोने का, क्या बोलेंगे एक्चुअल, गोल्डन इरा करके समय दर्शाया जाता है कि उसके जमाने के अंदर हर तरह का वैभव था, सब चीजें सस्ती थी और बहुत ही शानदार थी, लेकिन उसके विषय में नहीं चाहते। और सुलेमान कैसे कपड़े पहनता था भाई? कैसे कपड़े पहनता था? और आज की तारीख में इस जमाने के अंदर क्या लगा है? 2-2 करोड़ की साड़ियां पहनते हैं, उनके अंदर हीरे, सोना, चांदी, न जाने क्या क्या जराते हैं। क्यों? सामने वाले को अट्रैक्ट करने के लिए, अपना स्टेटस दिखाने के लिए, ताकि सामने वाला कोई आकर मुझसे पूछे, अरे भाई जी आपने क्या तो साड़ी पहनी है, ये कहाँ से लिए? 2 करोड़ की साड़ी है, 20 करोड़ की साड़ी है, ये है वो है। सभी लोग पहनते हैं, जेंट्स भी पहनते हैं, लेडीज भी करते हैं। मैं किसी खाली लेडीज के ऊपर वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसीलिए पहनते हैं कि उनकी प्रशंसा की जाए, उनसे पूछा जाए और वो अट्रैक्ट कर सके। लेकिन सुलेमान भी अपने सारे वैभव के अंदर जो राशि मुकुट पहनता था, जिसके अंदर हीरे मोती थे, राशि कपड़े पहनता था, जो बैंगनी वस्त्र रहते थे और न जाने क्या क्या करके वो पहनता था, लेकिन लिखा है 10 रुपए के फूल के आगे वह वैभव जो राजा सुलेमान पहनता था, हीरे मुकुट सोने जवाहरात से अपने आप को सजाता था, किरमिजी और मलमल के कपड़ों से अपने आप को सजाता था करके 10 रुपए के फूल के आगे फीका दिखता था। 10 रुपए का गुलाब का फूल उसके सामने लेके जाते थे, लाल कलर का, उसके सामने कैसा दिखता था? बोलिए फीका। सब लोग बोलेंगे फीका। अब इतने करोड़ों रुपए के कपड़े वो पहनना है, इतना सोना चांदी हीरे मोती पहनना है, लेकिन उसके आगे 10 रुपए का फूल और भी ज्यादा सुंदर रख रहा है। पर किसको फूल पसंद है? सबको फूल पसंद है। कितने अच्छे रहते हैं भाई, कितने अट्रैक्ट रहते हैं, कितने खुशबूदार रहते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी कितनी? फूलों की जिंदगी कितनी? 2 दिन। आज बालों में लगा, दूसरे दिन कचरे के अंदर पड़ा रहेगा। एक दिन मार्केट से लेके आना है, लगाना है, सजाना और फेंक देना है। उनकी जिंदगी ऐसी है। लेकिन अगर 10 रुपए का फूल इतना खूबसूरत हो सकता है, आगे लिखा है, फिर से पढ़ते हैं शब्द को। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। अब फूलों को परमेश्वर अगर इतने बेहतरीन और सुंदर वस्त्र पहनाता है तो आगे, इसीलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, ठीक है, हरी हरी घास, मैदान की घास को जो आज है और कल बाहर में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, ऐसे सुंदर और खूबसूरत बनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, हे थोड़े विश्वास करने वाले लोगों, तुमको वह क्यों कर न पहनाएगा? क्यों कर वह तुम्हें उत्तम वस्त्र पहनाएगा? यानी उसके पास रीजन नहीं है। क्यों कर का मतलब उसके पास कोई कारण नहीं है कि आपको वह नग्न छोड़ दे, लेकिन आपको वो कहता है क्यों कर वस्त्र नहीं पहनाएगा, यानी उसके पास कोई कारण नहीं है कि आपको वस्त्र न पहनाए।
यानी आपको बेहतरीन से बेहतरीन वस्त्र पहनाना, आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन खाना देना, आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन शुद्ध जल का बंदोबस्त करना, वह पिता की ओर से ही होता है। यह स्वर्ग के पिता के बारे में लिखा गया है। तो अगर हम काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स के विषय में देखें, 40 साल जब मूसा के द्वारा मिस्र देश की गुलामी के अंदर से इजराइल के लोग निकले, जिसकी तादाद 25 से 25 लाख तक हो सकती है, क्या कभी किसी ने उन 40 सालों के अंदर खेतीबाड़ी की? किसी ने नहीं की, क्योंकि अक्सर वो लड़ाइयों के अंदर रहते थे और उन्हें पता तक नहीं था कि आज की तारीख में हम लोग यहाँ कितनी देर है, क्योंकि जब जब बादल उठता था उन्हें प्रस्थान करना पड़ता था, जब जब बादल रुकता था उन्हें रुकना पड़ता था। लेकिन कहीं पर भी उन्होंने स्थायी तौर पर इन 40 सालों के अंदर डेरा नहीं रखा। कभी सुबह में बादल रुकता था तो शाम को उठता था, चलो भाई, कभी महीना रहता था, कभी हफ्ता रहता था, कभी 2 दिन रहता था, कभी कितना। 40 साल वे इसी बात के अंदर चलते रहे। लेकिन क्या उनमें से कभी किसी को भोजन की घटी हुई? प्रति भोर को परमेश्वर स्वयं उनके लिए स्वर्ग से मन्ना बरसाकर उन्हें प्रतिदिन का खाना खिलाता। लेकिन उनमें से किसी ने कभी भरोसा खेती बाड़ी नहीं की, किसी ने भी नहीं। सुबह जाते थे, घर के तंबू से बाहर निकलते थे और बाहर वहां पर मन्ना पड़ा रहता, वो उठाकर ले आते, घर के अंदर कूट के वो खाते थे, जो कुछ भी होता रहता था। रोज की रोटी वह रोज उन्हें प्रदान करता था। लेकिन 40 साल उनमें से किसी ने भी न तो खेतीबाड़ी की, न ही किसी प्रकार का काम किया, न उन्हें कपड़े फटे, न उनके कपड़ों से गंध आई, न उनके जूते फटे। लेकिन 40 साल परमेश्वर उन्हें ढोता रहा, उन्हें पालता रहा और उन्हें संभालता और उनकी एक एक जरूरत को पूरा करता रहा। अगर वो मछली के लिए विषय में कहते थे तो वो मछलियों का ढेर लगा रहता था, बटेरों का ढेर लगा देता था कि उन्हें चाहिए। जंगल में वे उसकी परीक्षा करते रहते थे, लेकिन परमेश्वर फिर भी उनकी जरूरतें पूरी करता था। तो लिखा, हे अल्पविश्वासी, क्या तुम्हें उनसे बेहतरीन वस्त्र नहीं पहनाएगा? चट्टानों में से पानी निकालकर उन्हें पिलाता था। अगर पानी खारा भी हो जाता था, कड़वा भी हो जाता था, पौधे के द्वारा वो उस पानी को मीठा बना देता था और उन्हें पिलाता था। खाना हो, पीना हो, पहरावा हो, इस प्रकार का वह उनके साथ बंदोबस्त किया करते रहता था प्रतिदिन। लेकिन किसी के जीवन के अंदर कभी कमी घटी नहीं। अगर किसी ने लालच करके ज्यादा भी ले लिया तो खड़ा पड़ जाता था, अगर किसी ने कम भी लिया रहता था तो भी उन्हें घटी नहीं रहते थे, वो आराम से खा पी कर सेटिस्फाई हो जाते थे। अगर हम इन बातों के विषय में देख रहे हैं, खाने पीने पहरावा के बारे में, तो हम क्यों इनके विषय में चिंता करें? हम इनके विषय में कभी भी चिंता नहीं करें। हमें परमेश्वर के ऊपर हमेशा भरोसा करके चलना रहता है। और जब हम भरोसा करके चलते हैं तो वह प्रतिदिन की चीज़ें, प्रतिदिन की ज़रूरतें हमें परिपूर्ण मात्रा के अंदर देता है और कभी हमारे जीवन के अंदर कमी घटी होने नहीं देती। लेकिन फिर भी हम चिंता करते हैं। चिंता के बहुत सारे विषय हैं, आगे चलते हैं। इसीलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे। और जब इंसान चिंता के अंदर हो, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, ज़्यादा सोच विचार है, तो क्या कहेगा? उसके मुख से अक्सर नकारात्मक बातें ही निकलेगी। ठीक है ना? क्या निकलेगी? इसलिए कहते हैं, इसलिए जब चिंता की अवस्था के अंदर हो तो ये नहीं कहना, और उस अवस्था के अंदर वो गलत ही कहेगा। इंसान के जीवन के अंदर अगर बीमारी आए तो क्या कहेगा? नकारात्मक ही शब्द बोलेगा। अगर इंसान के जीवन के अंदर किसी प्रकार की परीक्षा है, बच्चों से पूछते हैं आपके जीवन की परीक्षा है, भाई बहुत टेंशन है करके, पढ़ाई करके करके हम लोग थक गए हैं करके, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो ऐसा ही विचार करेंगे, ऐसा ही शब्द बोलेंगे। जल्दी ये परीक्षा होती क्यों है? परीक्षा तो होनी ही नहीं चाहिए। अब किसी के घर के अंदर शादी है तो क्या करेगा? शादी के विषय में कितनी चिंताएं होती हैं, क्या क्या प्रोग्राम्स करने रहते हैं, किन किन चीज़ों को संभाल रहता है, बहुत कुछ होता है। अगर किसी के जीवन के अंदर बीमारी है तो बीमारी के अंदर सोचता है क्या होगा। इंसान की सोच विचार इतनी बच जाती है, काम धंधे के विषय में, बीमारी के विषय में, शादियों के विषय में, परीक्षाओं के विषय में, जीवन के हर एक क्षेत्र के विषय में जब हम सोचते हैं अपने बारे में, हम नकारात्मक ही सोचते हैं, क्योंकि हमारे मन के अंदर जो कुछ भी पैदा होता है वह बुरा ही पैदा होता है। मनुष्य इसलिए बुरा नहीं होता कि वो बड़ा करता है, लेकिन उसके मन से जो कुछ भी निकलता है वह सब बुरा है। और शैतान का एक मुख्य टारगेट रहता है आपको सोच विचारों के कारण आपको ज़्यादा परेशान करे। जब आप सोचते हैं तो आपको क्या कहता है? देख, परमेश्वर का ध्यान आपके ऊपर नहीं है।
परमेश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है। देखो, परमेश्वर आपके जीवन में उपाय नहीं करता, आपके जीवन में मार्ग नहीं निकालता, आपके जीवन में रास्ता नहीं निकालता, आपको इस परिस्थिति से बाहर नहीं निकालता और आपके अंदर संदेह पैदा करने की कोशिश करता है, आपके अंदर अविश्वास पैदा करने की कोशिश करता है और आप धीरे 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 करके आपके ऊपर इतना दावा करते जाता है, इतना हावी पड़ते जाता है कि आपका ध्यान सिर्फ शरीर, संसार और घर परिवार की जरूरतों के प्रति रहता है, आपके काम धंधे, बीमारियां, परीक्षा के प्रति रहता है और आपको इतना दबा देता है, आप डिप्रेस बन जाते हैं। लेकिन ऐसे समय में क्या करना चाहिए? ऐसे समय के अंदर क्या करना चाहिए? आपको परमेश्वर के पास जाना चाहिए। आपके पास परमेश्वर है जो आपके लिए उपाय कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। हाँ। क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। विश्वासी लोग नहीं, अविश्वासी लोग इन बातों की खोज में रहते हैं। सुबह उठते हैं, शाम तक काम धंधा करते हैं, शिवाजी चौक पर जाकर खड़े रहेंगे तो सुबह सुबह 9-10 बजे इतने सारे लोग खड़े रहते हैं काम धंधे के लिए। वो आते हैं काम धंधा ढूंढने के लिए, काम मिला तो ठीक है, शाम को जाएंगे घर पे 2-4-500-1000 रुपया लेकर जाएंगे, लेकिन नहीं मिला तो खाली हाथ भी जाएंगे। आगे, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है, सब लोग बोलेंगे मेरा स्वर्गीय पिता जानता है। क्या जानता है? कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। ये सब वस्तुएं आपको जरूरी हैं, आपको चाहिए। इनके द्वारा ही आपकी भूख मिटेगी, आपके नग्नता को ढांपा जा सकेगा, आपको पानी की आवश्यकता है, वो जानता है। सबसे पहली बात तो वह जानता है कि इन सब चीजों की आपको जरूरत है, तो क्या वो आपको देगा नहीं? आगे, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि ये सब चीजें आपको चाहिए, इसीलिए पहले तुम उससे राज्य और धर्म की खोज करो। लेकिन सबसे पहले कौन सा काम होना चाहिए? इसीलिए पहले, जबकि परमेश्वर को ये सब पता है, इसलिए तुम्हें क्या करना है? पहले उसके राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। आपको ऑटोमेटिकली ये सब चीजें परमेश्वर की ओर से फ्री में मिल जाती हैं। तो अगर मैं आप में से किसी को पूछूं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आपको कौन सा वरदान मिला हुआ है, न वो आत्मा के वरदान ने, तो आपने उसके लिए क्या कीमत अदा की? कुछ भी नहीं। क्या आपको सेंतमित में मिला कि कुछ आपने किया, भक्ति की, प्रार्थना की, उपवास किया, किसी चीज की कुर्बानी दी, तभी परमेश्वर ने कहा बेटा मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए मैं तुझे वरदान देता हूं? ऐसा कुछ था? नहीं। आत्मा के द्वारा आपको सब कुछ परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा सब कुछ दे दिया है। तो जब परमेश्वर ने आपको सब कुछ दिया है तो आपका जीवन वो नहीं संभालेगा, आपकी जरूरतें वो पूरी नहीं करेगा। डेफिनेटली परमेश्वर ही है जो आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। तो आपको क्या करना है? पहले परमेश्वर के धर्म और परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है। ये सभी चीजें हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर के द्वारा ही पूरी की जाती है। हम अपनी समझ बुद्धि के द्वारा कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम चिंता करेंगे तो मैं अपने सफेद बालों को काला नहीं कर सकता, नहीं अपने जिंदगी के अंदर एक लम्हा यानी 1 सेकंड भी बढ़ा सकता हूं। अगर 1 सेकंड में अपनी जिंदगी के अंदर नहीं बढ़ा सकता तो मैं किस बात के विषय में चिंता करूं? दुनिया का चक्कर तो चलता रहेगा। जब तक वो ना आए तब तक चलता रहेगा। जब तक हम स्वर्ग के अंदर चले नहीं जाते तब तक चलता रहेगा करके। आगे चलते हैं। सो कल के लिए चिंता न करो। कल के लिए चिंता मत करो। यहां पर परमेश्वर दूसरी बार कह रहा है इसी अध्याय के अंदर, कल के विषय में चिंता मत करो। काफी सारे लोगों को आज की चिंता नहीं है, कल की चिंता है। सुबह शादी दो, कल क्या होगा, शादी कैसे होगी, परीक्षा कैसे होगी, ये कैसे होगा, रिजल्ट क्या आएगी, ठीक है ना। बहुत सारी बातों के अंदर व्यापार होगा कि नहीं होगा, बाहर जा रहा हूं पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरी यात्राएं कैसे होगी, बहुत सारे मुद्दों के ऊपर चिंता होती है। लेकिन कहता है कल के विषय में कभी तू चिंता नहीं करना, ठीक है, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। अब यहां पर क्या लिखा है, कौन चिंता कर रहा है? कल का जो दिन आने वाला है, वो दिन जो कल का है वो खुद अपनी चिंता करेगा। आप किसकी चिंता करें? फिर से पढ़ते हैं, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। कौन चिंता कर रहा है? अभी कल का दिन जो है खुद वो अपनी चिंता कर रहा है। लेकिन आज क्या है?
आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। आज जो कुछ है ना वो बहुत है, ठीक है। आज का दुख आज के लिए बहुत है। आज आप खा पी कर आराम से हैं, आपने खाना खाया, आपने पानी पिया, आपने अच्छा पहराया, आज के लिए बहुत है। इसी बात के ऊपर हमें संतुष्ट होना है। यदि किसी को खाने के लिए, पीने के लिए, पहरावे के लिए है तो इस बात के अंदर संतुष्ट होना चाहिए। कल की चिंता मत। क्यों भाई? कल किसने देखा है? कल किसने देखा है? आज वो 10 रुपए का फूल इतना खूबसूरत है, उसे पता है कि कल मैं क्या कहाऊंगा? कचरे के अंदर पड़ा रहेगा, न जाने कितने उसके ठोकरे लगे रहेगी, पता नहीं है। अगर 10 रुपए का फूल इतना खूबसूरत हो सकता है तो क्या परमेश्वर हमारे जिंदगी को बेहतरीन नहीं बना सकता है? तो हम किस बात की चिंता करें? जब मेरे मन में बहुत सारी चिंताएं होती है तो मैं परमेश्वर के पास जाता हूं और क्या करता हूं? चलिए यहां पर शब्द पढ़ते हैं, मत्ती 11:28। बहुत सिंपल शब्द है। मत्ती 11:28। हे सब परिश्रम करने वालों, हे सब मेहनत करने वाले लोगों, परिश्रम करने वालों, कमाने वाले लोगों और बोझ से दबे लोगों। सब लोग क्या हैं? चिंता के कारण दबे हुए हैं। कोई ना कोई चिंता सर के ऊपर है, उसके कारण क्या है? दब जाते। उदास मन दब जाता है। उदास मन दब जाता है। जिस किसी के ऊपर चिंता का बोझ रहता है वो एक भारी भरकम बोझ के समान है जिसे मनुष्य नहीं उठा सकता, लेकिन उसके अंदर वह दब जाता है और शांत पड़ जाता है। आगे, मेरे पास आओ। लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहा है? हे चिंता के कारण दबे हुए लोगों, चिंता के अंदर ग्रस्त लोगों, मेरे पास आओ। ठीक है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अब यहां पर परमेश्वर कहता है इस बोझ को आप उठा नहीं सकते, इसलिए क्या करो? उस बोझ को अपने सर पर मत लो, क्योंकि मुझे पता है कि आप बोझ उठा नहीं सकते। ठीक है, वो बोझ उठा नहीं सकते चिंता का, इसलिए कहता है वो चिंता का बोझ जो है मुझे दे दो। ठीक है, और कैसे देंगे फिर वो? आप अपनी चिंता का बोझ कैसे देंगे? प्रार्थना के द्वारा, विश्वास से। जो कोई परमेश्वर के पास आए उसे विश्वास करना है वह है। और जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर है और अपनी चिंता को उसके हवाले करते हैं कि प्रभु मेरे सामने ये समस्या है, मेरा काम धंधा है, मेरे सामने बीमारी खड़ी है, मेरे सामने कर्जे मर्जे चल रहे हैं, मेरे सामने शादियां हैं, मेरे घर के अंदर ऐसी ऐसी परिस्थिति है, मेरे जीवन के अंदर बीमारी है, मेरे जीवन के अंदर ऐसा ऐसा है, इस बोझ को मैं तेरे हवाले करता हूं विश्वास से, प्रार्थना के द्वारा। तो कहता है अपना बोझ मुझे दे दो। फिर से पढ़ेंगे, हे बोझ से दबे परिश्रम करने वालों, हाँ, और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। किसके पास जाओ? यहां वहां रास्ता निकालने की कोशिश मत करो। अगर आप अपना रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे तो भटक जाएंगे। यशायाह 53 के अंदर लिखा गया है, हमने अपना अपना मार्ग लिया और क्या हो गए? भटक गए। वो कहते हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं आपको क्या दूंगा? इस बात से छुटकारा दूंगा और इस बात के विषय में मैं आपको निश्चिंत करूंगा, विश्राम दूंगा, शांति दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। मेरा जुआ यानी मेरा क्रूस अपने ऊपर उठा लो। क्रूस का बोझ कैसा है भाई? हल्का है कि भारी है? क्रूस का बोझ हल्का है भारी है? भारी है। इसीलिए यीशु मसीह ने भी कुरैन को पकड़ा, शमौन कुरैन को, कि उठाकर चल मेरा क्रूस, और वह उसे उठाकर ले गया था। हालांकि उसने नहीं कहा था उसे, लेकिन सिपाहियों ने उसे बेकार के अंदर पकड़ा, बोला चलो उसका क्रूस उठाकर चलो। भाई क्रूस हल्का है कि भारी है? चलिए पढ़ते हैं आगे। और मुझसे सीखो, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। बहुत ही नम्र हूं, मैं बहुत ही दीन हूं। और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। जब हम अपनी चिंता को परमेश्वर के हवाले करते हैं, अपने टेंशन को परमेश्वर के हवाले करते हैं, हम क्या कह पाते हैं? अपने जीवन में विश्राम को पाते हैं, शांति को प्राप्त करते हैं। आगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज, मेरा जुआ यानी मेरा क्रूस सहज है यानी आसान है, और मेरा बोझ हल्का है। मेरा बोझ हल्का है। क्रूस का बोझ भारी नहीं है, हल्का है, बिल्कुल भी हल्का है। एक दूसरे को हाथ मिलाकर बोलेंगे, क्रूस का बोझ सहज है और हल्का है। जितने लोग सो रहे हैं वो बोलेंगे हल्का है। ठीक है, सब लोग जाग रहे हैं, धन्यवाद है। क्रूस का बोझ भारी नहीं है, क्रूस का बोझ बिल्कुल भी हल्का है। और क्रूस का बोझ का मतलब क्या है? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे चले। जो कोई अपना क्रूस न उठाएगा वह मेरा चेला बनने के योग्य नहीं है। मैं प्रतिदिन यह सोच कर चलना है कि मैं मर चुका हूं, मसीह के साथ क्रूस पर
अब मेरे अंदर मसीह जिंदा है। गलातियों 2:20 के अंदर लिखा है, अगर हम उस क्रूस को, इस मंशा को अपना कर चलते हैं, हमारे जीवन के अंदर कोई चिंता भारी नहीं होती। यीशु मसीह के सामने बड़ी बड़ी परिस्थितियां आई, चेलों के सामने बड़ी बड़ी परिस्थितियां आई। एक बार जब चेले नाव के अंदर जा रहे तो उनके सामने मौत का मंजर आ गया। क्यों? क्योंकि वो नाव में थे और झील के ऊपर तूफान चल रहा था, लहरें भारी पड़ रही थी और उन्हें मौत का डर सताने लगा, कहीं हम डूब न जाएं ऐसे तूफानी रातों के अंदर। और आकर चले, हे प्रभु क्या तुझे हमारी चिंता नहीं है? तो यीशु मसीह ने क्या कहा, भाई मुझे तुम्हारी चिंता नहीं। ऐसा क्या है? ऐसा कहा, क्या तुम्हें ध्यान नहीं है? हम तो मरे जा रहे हैं, हम नाश हुए जा रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, भाई मुझे तुम्हारा ध्यान है, मैं तेरे साथ हूं ना, चिंता मत करो, ये तूफान आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, मैं आपके साथ हूं। आप बोलेंगे पास्टर जी आप ऐसा कैसा कह सकते हैं? एक मिनट के लिए हम चलते हैं यशायाह की पुस्तक 43 अध्याय। वहां पर लिखा है, जब तू जल में होकर जाए, जब अग्नि के अंदर होकर जाए, नदियों में जाए। यशायाह 43 है भाई, दूसरा तीसरा पढ़ के देखते हैं। जब तू जल में होकर जाए, हाँ, मैं तेरे संग संग रहूंगा। क्या है? सबसे पहले इस बात के ऊपर ध्यान है, जब आप जल के अंदर जा रहे हैं, याद करना वो मेरे साथ है। आपको करना है ध्यान, वो मेरे साथ है। ठीक है, अब ये नाव के अंदर है, इन्हें ध्यान होना चाहिए था, वो मेरे साथ है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर सामने मौत भी आ जाए, वो हमारे लिए मौत से भी लड़ेगा, तूफान से भी लड़ेगा, लहरों को भी थमा देगा, वो हमारे साथ है। इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। इंसान के जीवन के अंदर कभी कभी मौत का भी डर आ जाता है, लेकिन याद करना, किसी ने गीत गाया, उसने क्रूस पर मौत को हरा दिया, इसलिए तुझे डरने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने हमें मौत से आजाद किया है और हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखकर सदाकाल का जीवन दे दिया है। इसलिए मौत के मंजर से भी कभी डरने का नहीं, उसके विषय में चिंता नहीं करने का कि ये बीमारी कहीं मुझे खा तो नहीं देगा, ये मेरे जीवन की परेशानी मुझे कहीं बर्बाद तो नहीं कर देगी, कभी नहीं। परमेश्वर सब कुछ संभालने के लिए सक्षम है, वो आपके साथ है। फिर से पढ़ते हैं, जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा। मैं तेरे साथ हूं, चिंता मत करना। और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे न डुबा सकेगी। बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करेगी। अगर आप ऐसी परिस्थिति के अंदर है कि नदी, प्रैक्टिकली मैं नदी नहीं कहूंगा करके, लेकिन नदी भी आपको डुबा नहीं सकेगी। आगे, जब तू आग में चले, तब तुझे आँच न लगेगी। और मेशक अबेदनीगो के विषय में हम सीख रहे हैं, जो राजा नबूकदनेस्सर के आज्ञा से डरे ने, जो पूरी दुनिया का राजा था और जिसने अपने देवता की मूर्त बनाई थी कि उसके सामने सबको झुकना, सारे गवर्नर जितने भी लोग थे सब झुके। अलग अलग वाद्य तरंगों की आवाज सुनकर सब लोग झुके, लेकिन ये तीन नहीं झुके, शद्रक मेशक और अबेदनीगो। क्या वो आग के बट्टे से डर रहे थे? क्या उन्हें अपने जीवन के अंदर चिंता थी अब राजा हमें उठाकर आग के बट्टे के अंदर डाल देगा? और उन्हें यह भी पता नहीं था कि उस आग का जो लव है उसे भी 7 गुना तपाया जाएगा। लेकिन वो राजा से नहीं डरे, उन्होंने चिंता नहीं कि हम आग में कैसे जाएंगे। उन्हें विश्वास था, उन्हें भरोसा था, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। क्या परमेश्वर ने चेलों को जेल के अंदर अकेला छोड़ा? क्या परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने शद्रक मेशक अबेदनीगो को आग के बट्टे के अंदर अकेला छोड़ा? क्या योना जो मछली के पेट के अंदर था तो तराई के अंदर चला गया था समुद्र के, क्या उसे चिंता थी? लेकिन इन सबको पता था, ये विश्वास के अंदर अटल रहे थे और उन्होंने कभी भी ये नहीं बोला वो हमारे साथ नहीं है। अगर जीवन की ऐसी परिस्थितियां आ भी जाएं, आपको और मुझको कभी चिंता नहीं करनी, इतना याद करना है वो हमारे साथ है। अगर वो साथ है तो वही आपके लिए मार्ग निकालेगा, वही आपके जीवन के अंदर उपाय करेगा। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आगे, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। उसकी लौ तुझे जला न सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, इजराइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। मैं तेरा उद्धार करता हूँ, यानी उस पोजीशन से, उस परिस्थिति से, उस चिंता से मैं तुझे छुड़ाने वाला परमेश्वर हूँ, छुटकारा देने वाला परमेश्वर हूँ, वहां से बचाने वाला परमेश्वर, मैं तेरे साथ हूँ। अगर आपका विश्वास, आपका भरोसा हर एक परिस्थिति के अंदर परमेश्वर के ऊपर जाता है और आप उस पर भरोसा करते हैं, चिंता नहीं करते, तो आप यकीनन विश्वास के अंदर उन्नति पाते हैं। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। ठीक है, वो इंसान आशीषित होता है, वह इंसान सुरक्षित होता है, वह अपने जीवन की हर एक परिस्थिति के ऊपर जय पाता है और उसे किसी बात की चिंता नहीं होती। लेकिन वह इंसान धन्य होता है जिसका भरोसा इजराइल के परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह के नाम पर है। क्या यीशु मसीह के जीवन के अंदर ऐसी परिस्थितियां नहीं आई?
कौन सी परिस्थिति से डुबाया? वो मर भी गया था तो भी परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन जिला उठाया। क्या आपके लिए और मेरे लिए ऐसा नहीं करेगा? क्या आपको छोड़ देगा कि मृत्यु निकल जाएगी? नहीं। चलिए एक शब्द के अंदर और चलते हैं हम। पहला पत्रस 5 अध्याय 7 वचन। और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। क्या लिखा है? आपके जीवन में जो भी समस्या है, जो आपको सता रही है, परेशान कर रही है, चिंता दे रही है, अपनी सारी चिंता पूरी होल ऑफ द चिंता, होल ऑफ द एंजाइटी, होल ऑफ द स्ट्रेस, होल ऑफ द डिप्रेशन उसके ऊपर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अब ऐसी हालत के अंदर भी वो आपका ध्यान करता है। ऐसा मत सोचे शायद परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, मुझे त्याग दिया है, मेरी परिस्थिति के बारे में उसे कुछ भी समझ नहीं है, वो मुझे भूल गया है। नहीं, उसको आपका ध्यान है। आपकी चिंता के अंदर भी वो आपको देख रहा है, वो आपको समझ रहा है, और वह सिर्फ इंतजार कर रहा है कि आप उसके पास हैं, अपनी चिंता उसे दें और आपके लिए सीधा मार्ग निकाले। लेकिन हम क्या करते हैं? हम थोड़े बुद्धिजीव हैं। हम अपनी समझ बुद्धि का सहारा ले लेते हैं, अपना मार्ग अपनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ी के कारण हम ही है, वो नहीं है। उसको आपका ध्यान है। बोलो परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह का ध्यान मुझ पर है सर्वदा के लिए, और कभी मुझे चिंता में अकेला नहीं छोड़ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपनी सारी चिंता उसी के ऊपर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अगर उसको उसका आपके ऊपर अगर ध्यान है तो क्या होगा? आप नहीं कह सकेंगे कि वो मुझे छोड़ता है। यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर वो साथ है, आप अपनी चिंता उसके ऊपर दे देती है, आपके लिए यकीनन वो मार्ग निकालेगा। इसलिए कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जो चीज़ें थी, खाना पीना पहरावा, ये तो जरूरी चीज़ें थी। ठीक है, ये सब जरूरी चीज़ें थी। अगर परमेश्वर आपकी ज़रूरत की चीज़ को पूरा कर सकता है, डेली नेसेसिटीज, तो क्या आपके लिए और कुछ नहीं करेगा? आपके लिए बाकी सब पूरा नहीं है? परमेश्वर ही है जो आपके लिए सब कुछ पूरा करता है। तो किस बात की चिंता करें? अपने अपने बोझ प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के ऊपर उंडेल दें, और देखिए उसके बाद आपके मन के अंदर कितनी शांति मिलती है, आपके मन को कितना विश्राम मिलता है, और परमेश्वर ही है जो आपको शांति देगा। चलिए एक और शब्द के अंदर चलते हैं, सिंपल शब्द में चलते हैं। फिलिपियों 4:4 से लेकर 6 तक। फिलिपियों 4, 5 और 6। प्रभु में सदा आनंदित रहो। चिंता की जगह क्या करना है भाई? हमें आनंदित होना है। कैसी भी परिस्थिति हो, आपको आनंदित होना है। ठीक है, मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। हाँ, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। हाँ, प्रभु निकट है। बिल्कुल, परमेश्वर आपके साथ है, निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो। देखिए यहाँ पौलुस भी कह रहा है, वहाँ पतरस कह रहा है आत्मा में होकर, यहाँ पौलुस कह रहा है आत्मा में होकर। दो लोगों की गवाही पक्की मानी जाती है, सच्ची मानी जाती है। आगे, परंतु हर एक बात में जो आपको चिंता का विषय है, हर बात में तुम्हारे निवेदन, आपकी प्रार्थना हाँ, और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। कैसे? आपकी हर विनती, हर प्रार्थना जो आपको चिंता का, आपकी जरूरत का, आपके जीवन के लिए जरूरी है, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को देते जाइए, निवेदन करते जाइए, और धन्यवाद के साथ। धन्यवाद क्यों करेंगे? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो आपके जीवन के अंदर जरूर उपाय करेगा। उसके लिए कोई बात ऐसी नहीं है जो नामुमकिन हो। ठीक है, आप धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर आप शक्तिशाली परमेश्वर हैं, आप मेरे लिए उपाय कर सकते हैं, मेरे लिए मार्ग निकाल सकते हैं, और आप मेरी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे फेवर में, जिस परमेश्वर ने अपने लिए अपने पुत्र को भी रख न छोड़ा, लेकिन उस सबको हमारे लिए दे दिया, तो वो आपको उसके साथ सब कुछ क्यों नहीं देगा? ये परमेश्वर का वादा है। प्यारा पुत्र आपके लिए दे दिया, उसने अपने पास नहीं रखा, तो क्या उसके साथ वो स्वर्ग की तमाम वस्तुएं आपको नहीं देगा? तो किस बात की चिंता करें? ये बातें आप प्रतिदिन अपने मन को समझाते रहिए, और जैसे जैसे आप ये बातें अपने आप को समझाएंगे, आपके जीवन में चिंता नहीं होगी। कोई भी कारण हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आपके जीवन की अगर बेसिक नेसेसिटीज भी हैं,
आप परमेश्वर के आगे प्रार्थना कीजिए, वो सारी चिंताएं उठाएगा और आपको विश्राम देगा। चलिए आगे आगे चलते हैं। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, जो आपकी सोच विचारों कल्पनाओं से भी परे हैं, आप समझ नहीं पाते हैं, तब परमेश्वर की शांति, स्वर्ग की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। चिंता कहाँ होती है भाई? मन में होती है, ठीक है। और मन के अंदर अगर चिंता बढ़ती जाए, एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन हो जाए तो इंसान परेशान हो जाता है, गड़बड़ी के अंदर आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर शांति रहेगी चिंता की जगह, तो आपका विवेक भी, आपका दिल भी सुरक्षित रहता है, ठीक है। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे विचारों को और तुम्हारे हृदय को सुरक्षा देती है, वरना गड़बड़ हो सकती है। इसलिए क्या करना है, अपने जीवन में कभी भी अशांति को, निराशा को, मायूसी को, उदासी को आने देना नहीं। अगर आना चाहे तो उसका बहिष्कार करना है। कैसे? 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय उसके 4 वचन के अंदर लिखा, हम हर कल्पना विचार का खंडन करते हैं जो परमेश्वर के पहचान के खिलाफ है। शैतान आपको एक छोटा सा विचार देगा, एक छोटा सा ख्याल देगा जो आपके लिए चिंता का विषय होगा। कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा, क्यों होगा, कौन करेगा, कहाँ। हम बहुत मुंतजर हो जाते हैं, लेकिन उस ख्याल के ऊपर ध्यान देना, उस विचार के ऊपर ध्यान देना, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। जो हमारे लिए सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है, ख्याल को जांचकर अगर हम वहीं पर विरोध कर देते हैं तो हमारे जीवन के अंदर वो भारीपन होकर नहीं आता, नहीं तो स्पिरिट ऑफ हैवीनेस हमारे जीवन के अंदर काम करना लगती है। और कभी कभी हम उतावले हो जाते हैं। सबको पता है ना, परमेश्वर ने अब्राहम को वादा किया था कि भाई मैं तुझे निज पुत्र दूंगा, ठीक है ना, एक वंश दूंगा। लेकिन सारा ने क्या किया था? सारा ने अपनी समझ बुद्धि का इस्तेमाल किया और क्या किया? उसने कहा भाई अपने पति अब्राहम को, भाई हजीरा है हमारी दासी, तो उसके पास जा। और वो उसके पास गया और क्या कर दिया? इस्माइल को जन्म दे दिया। और आगे चलकर इस्माइल इसहाक को परेशान करने लगा। सारा ने अपनी समझ बुद्धि का सहारा लिया, उसको लगा शायद परमेश्वर भूल गया, हमें संतान नहीं देगा करके, और वो प्रतिज्ञा हमारे जीवन के अंदर पूरी नहीं होगी। उसने अपनी समझ बुद्धि के द्वारा इस्माइल को दासी के द्वारा जन्मा कर उसी के लिए दुख और पीड़ा का, अपने जीवन के अंदर कांटे का, खिल्ली मजाक का। लेकिन परमेश्वर ने क्या आकर चलकर उसे इसहाक नहीं दिया। इसलिए आप अपने हिसाब से अपनी समझ बुद्धि का सहारा न ले, नहीं जल्दबाजी करें, लेकिन उसके ऊपर धीरज करें, क्योंकि धीरज और विश्वास के द्वारा ही हम अपने जीवन में प्रतिज्ञाओं को पूरा पाते हैं। तो कितने लोग अभी चिंता करेंगे? किस किस बात के लिए चिंता करेंगे? अगर खाने पीने पहरावे के लिए परमेश्वर आपके लिए सब कुछ मुहैया करा रहा है, तो बाकी बड़ी चीज़ों के अंदर क्या आपके जीवन की चिंताओं को नहीं लेगा, आपको समाधान नहीं देगा? चलिए मैं यहाँ पर स्थगित करता हूँ, समय हो चुका है, ठीक है। अपने साथ आज ये सिर्फ वादा कर लीजिए कि आज के बाद मैं कभी चिंता नहीं करूँगा। मेरे जीवन के अंदर किसी भी बात के अंदर कोई भी मंजर क्यों ना आ जाए, मैं किसी बात की चिंता नहीं करूँगा। और आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, किस बात की चिंता है? किस बात में तुम्हें चिंता है? अपनी चिंता मुझे दे दो, अपना बोझ मुझे दे दो, अपना टेंशन मुझे दे दो, मैं तुम्हें शांति दूंगा, स्वर्ग की शांति दूंगा। सब लोग आंखें बंद करेंगे। मुझे पता नहीं है, लेकिन आज आप प्रार्थना करेंगे खुद ही। अगर आप चिंता कर रहे हैं तो याद कीजिए पाप कर रहे हैं, और चिंता आपके जीवन में विश्वास को नहीं अविश्वास को पैदा कर रही है। और चिंता आपके जीवन के अंदर परमेश्वर पर भरोसा नहीं, आपकी स्वयं शक्ति के ऊपर भरोसा करवाती है। आप अपनी समझ बुद्धि का सहारा लेते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है अपनी चिंता मुझे दो, मुझे तुम्हारी चिंता है, मुझे तुम्हारी संभाल है। और प्रार्थना करके उसे अपने जीवन की चिंता को दे देंगे। जो भी है आप अपने शब्दों में आज परमेश्वर से बात करेंगे। मैं खुद इस बात में चिंता था कि आज क्या शब्द दूं, लेकिन परमेश्वर ने कहा आज का शब्द जो है सिंपल दे। चिंता के विषय में 15 मिनट के अंदर परमेश्वर ने ये बातें कही और मैंने आपके सामने रखी। प्रार्थना करेंगे भाई, मुंह खोलेंगे, परमेश्वर से डरेंगे नहीं। वो सर्वशक्तिमान है, वो आपको देख रहा है, वो आपको संभालता है। अपने मुख से परमेश्वर से प्रार्थना करके अपनी चिंता को उसके हवाले करेंगे और आपका गवाही दे देना कि आपके जीवन में कैसे परमेश्वर ने
उपाय किया, मार्ग निकाला, आपकी चिंता का समाधान दिया। ठीक है? किससे डर लगता है? किसी से भी डरने की जरूरत नहीं, न आग से, न पानी से, न भूत प्रेत से, न बीमारी से, न मौत से। किसी से भी डरने की जरूरत नहीं, किसी की भी चिंता करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर आपके साथ है, हर बात में आपको संभालेगा। पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र नाम से आज दिल से मैं दुआ करता हूँ तमाम तेरे बच्चों के लिए पिता, जो इस समय उपस्थित हैं, उनकी हर एक चिंता को आप उठाएं प्रभु। चाहे खाना है, पहरावा है, पीना है प्रभु, स्कूल के अंदर परीक्षा हैं, काम धंधे के अंदर परिस्थितियाँ हैं, तंगी मंदी का माहौल है, कोई बीमारी है, कहीं शादियाँ हैं, कहीं पर क्या है प्रभु, जो कोई जिस किसी भी चिंता के अंदर है, प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उनकी चिंताओं को उठाएं, उनके सारे बोझों को उठाएं। आज कलीसिया लवलीन होकर आत्मा में एक चित्त होकर पिता तुझसे प्रार्थना कर रही है मसीह यीशु के सामर्थी नाम से, क्या आप हमारी सारी चिंताओं के बोझ को उठाकर वह शांति जिसके विषय में हम कभी सोच नहीं सकते, जो हमारी सोच समझ से भी परे है प्रभु, वह स्वर्ग की शांति आज मसीह यीशु के नाम से हमारे मनों को दे दे, हमारा बोझ उठा और हमें विश्राम दे पिता, ताकि हम अपने जीवन में तेरे द्वारा शांति का, तेरे द्वारा आनंद का अनुभव पाएं। हमारा हृदय भी सुरक्षित है और हमारे मन के विचार, हमारे मन की कल्पनाएं, हमारे मन के अंदर उठने वाली सारी भावनाएं मसीह यीशु में सुरक्षित रहें और शैतान के हर एक योजना को हम नष्ट करते हुए पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस पर जय पाएं। पवित्र पिता हम दुआ करते हैं एक बार फिर से उन तमाम कल्पनाओं को, उन सारे विचारों को, उन सारे भावनाओं को जांचने के लिए, समझने के लिए हमें स्पिरिट ऑफ डिसर्निंग का वरदान देकर आशीष कर, ताकि एक एक विचार को हम जान सके, एक एक भावना को हम समझ सके और उनका खंडन कर सके पिता। आज वह अधिकार, वह सामर्थ, आत्मा का अभिषेक देकर हमें दुआ कर, ताकि किसी भी बात के अंदर हम कभी भी कहीं भी चिंता ना करने पाए, क्योंकि हम जानते हैं आप सर्वशक्तिमान हैं, आपके लिए कोई बात नामुमकिन नहीं है। इसलिए हम एक एक बात को हम तेरे सामने रखते हैं, एक एक बोझ को, एक एक चिंता को तेरे सामने रखते हैं, क्योंकि तू हमारा पिता है जो हमें कभी छोड़ता नहीं, हमारे जीवन में हर तरह उपाय करता है, प्रतिदिन मुट्ठी खोलकर तुम्हें प्रतिदिन का आहार देता है पिता। हम तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। हम नष्ट नहीं हुए, नाश नहीं हुए, मन नहीं मिटे, यह आपकी महान करुणा का प्रतिफल है, क्योंकि प्रतिदिन के श्वास के लिए भी तू हमें हवा देता रहता है, हमारे जीवन की धड़कनों को भी तू बनाए रखता है पिता। हमें जीवन के लिए, प्राण के लिए भी किसी भी बात के विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तू हमारा पालनहार, तू हमारा तारनहार, तू हमारा सर्वशक्तिमान और हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला सदैव हमारे साथ है। मसीह के नाम से अगर चेलों को उस झील के अंदर, आंधी तूफान के अंदर जहां प्राण के लाले पड़े थे, बचा सकता है, यदि शद्रक अबेदnego को, मेशक को आग के भट्टे के अंदर बचा सकता है, योना को मछली के पेट के अंदर बचा सकता है, तो पिता आप हमें क्यों नहीं बचा सकते? इसलिए हम किसी बात की चिंता न करेंगे, किसी बात का भय न खाएंगे, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। हम इस बात को ही जानेंगे पिता। आपका दिल से धन्यवाद, आपका दिल से धन्यवाद। आप हमारे लिए सीधा मार्ग निकालने वाले परमेश्वर है। सारी महिमा, सारा आदर, सारा जलाल, गौरव तुझे देते। कलीसिया के हर भाई बहन की चिंताओं के बोझ को उठाकर उन्हें विश्राम और शांति से भरने के लिए प्रभु आज दुआ करते हैं कि तेरी आत्मा के द्वारा, तेरे शब्द के द्वारा तेरी शांति हर एक के हृदय के अंदर समाये, तेरी ओर से हर एक अपने अपने मनों के अंदर विश्राम पाए और तेरी महिमा के लिए हर एक जन आशीषित हो, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आमीन। इससे पहले हम बेनेडिक्शन